सुबह अब व्यूअर्स के बहुत सारे सवाल हैं कि अडानी पावर में गिरावट क्यों है। ऑल्दो अगर आप चैनल पर रेगुलर नहीं हो या फिर कभी कभी आते हो या पहली बार आए हो तो इसके सवाल मेरे चैनल पर आपको अडानी पावर के अलग अलग वीडियोस में मिल जाएंगे। आज मैं आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताता हूँ। ये वाला इसको यहाँ पर आप देखो, यहाँ आपको नजर आएगा मार्केट लिखा है, इंडेक्स लिखा है, चार्ट, न्यूज और टेक्निकल्स। ठीक है, हमारा मेन फोकस ना इन 5 पॉइंट्स के ऊपर होना चाहिए। आप कई बार देखते हो कंपनी ने बढ़िया रिजल्ट दिए फिर भी आपको गिरावट दिखती है, जैसे नेटवेब टेक्नोलॉजीज कल के दिन कंपनी ने ब्रिलियंट रिजल्ट दिए, ब्रिलियंट, इससे बढ़िया रिजल्ट्स हो ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी स्टॉक में गिरावट है। डेली टाइम फ्रेम की कैंडल वहां पर इंडिकेट कर रही थी कि सेलर है, 1 आवर टाइम फ्रेम की कैंडल आपको अच्छी नजर आ रही थी कल नेटवेब टेक्नोलॉजीज के अंदर, बट स्टिल आपको वहां पर गिरावट देखने को मिल गई। तो ये टोटल 5 पॉइंट्स, मार्केट कैसा चल रहा है, इंडेक्स क्या फॉर्म कर रहा है, चार्ट्स, न्यूज और टेक्निकल्स, जब हम इन सभी पॉइंट्स को साथ में कंक्लूड करते हैं तो हमको एक साइड नजर आती है, एक डायरेक्शन नजर आती है कि क्या पॉसिबिलिटी 99 और 90% की तरफ नजर आती है। देखो हम मार्केट में किस बेस पर काम करते हैं, सिंपल सी बात है कि भैया न्यूज है तो बढ़िया न्यूज है तो अच्छा बढ़ेगा, खराब न्यूज है तो वो गिर जाएगा। सिंपल, आप लोगों ने लॉजिक मार्केट के अंदर जरूर देखा होगा कि बढ़िया न्यूज है तो तेजी होगी, खराब न्यूज है तो फिर गिरावट होगी, लेकिन कई बार आपके स्टॉक्स इसके अगेंस्ट ही काम करने लगते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सब्सक्राइब जरूर कर देना, आई एम एन आरएसएम सर्टिफाइड, और इन सभी 5 पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखना। अभी हमारे पास टेंशन क्या क्या है, ये अडानी ग्रीन से रिलेटेड है, ये अडानी पावर से रिलेटेड है, ये वाला पैराग्राफ। ठीक है, अडानी ग्रीन, वैसे प्रॉपर वीडियो अडानी पावर पर रहने वाला है, लेकिन क्योंकि अडानी ग्रीन पे भी गिरावट है तो आप इस वाले पैराग्राफ को एज अडानी ग्रीन, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन भी कंक्लूड कर सकते हो। अभी हम अडानी पावर पे आते हैं। एलिवेटेड कॉस्ट मतलब कि पावर डिमांड, सप्लाई, ऑपरेशनल जनरेशन, इन सब की जो डिमांड है वो हाई है, लेकिन साथ में कॉस्टिंग भी बढ़ चुकी है। रीजन बताया जा रहा है भैया यूएस ईरान टेंशन, थर्मल पावर के ऊपर टेंशन ये है कि यूएस ईरान कितना एस्केलेट होगा। भैया कल तो कह रहे थे बात करेंगे, आज फिर से लड़ने लग गए। ऑल्दो मार्केट बढ़िया है बट आपके इक्विटीज काफी फ्लैट चल रहे हैं, काफी फ्लैट है। तो यहां पर ऐसी चीजें क्यों होती है, पहली बात कि अगर एक ग्लोबल टेंशन है या फिर मार्केट की सिचुएशन इतनी अनस्टेबल है तो आपके इक्विटीज क्यों गिरने लगते हैं। रीजन ये है कि मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर मार्केट में इन्हीं 5 पॉइंट्स को साथ में कंक्लूड करके काम करते हैं। एक नया इन्वेस्टर मार्केट में क्या करता है, खबरों के बेस पर काम करता है, बस वो टेक्निकल नहीं देखेगा, मार्केट की सिचुएशन नहीं देखेगा, ग्लोबल कंडीशन नहीं देखेगा, कुछ भी नहीं देखेगा, वो बस सिर्फ ये देखेगा कि भैया खबर क्या बता रही है, बस इतनी चीज। जो मेजॉरिटी है ना वो कहां पर डायरेक्शन दिखा रही है, मेजॉरिटी कहां पर नजर रख रही है, इसके अकॉर्डिंग ही मार्केट काम करता है। समझे इस चीज को। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यहां पर मिल गया कि मार्केट की सिचुएशन क्या है। माइक्रो मैक्रो हेडलाइंस इस समय इन्वेस्टर्स को कॉशियस बता रही है थर्मल पावर कैपेसिटी और काउंटर कंपनीज के अंदर। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, अच्छी खबर पे आते हैं। अडानी पावर एमपी यानी कि मध्य प्रदेश की 2 साइट्स पर न्यूक्लियर साइट और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स बनाना चाहता है। अडानी पावर चाहता है कि हम 10 गीगावाट तक की कैपेसिटी ईयर 2035 तक अचीव कर लें। ये अडानी पावर का गोल है, 10 गीगावाट तक की कैपेसिटी फ्रॉम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर पावर से हम 2035 तक अचीव करना चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट बढ़िया है, बीना और निगरी, ये 2 एमपी की साइड से जहां पर कंपनी ये प्रोजेक्ट चलाना चाहती है। ये खबर बढ़िया है, लेकिन इसका भी इंपैक्ट नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है यूएस और एसईसी मैटर। यहां पर क्या हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स में जो एसईसी मैटर चल रहा है ब्राइबरी केस को लेकर के, अडानी, गौतम अडानी, सागर अडानी के अगेंस्ट में, इस पर एक बड़ा सवाल आ चुका है कि भैया आगे यहां पर क्या होगा। लास्ट हेडलाइंस जो थी वहां पर यही बताया गया था कि प्रोसिक्यूटर्स ने विदड्रॉ कर लिया। विदड्रॉ करने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो चाहता है कि गौतम अडानी के ऊपर से सभी क्रिमिनल चार्जेस हटा दिए जाए। प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि भैया ठीक है, हम आपके फैसले को डिस्प्यूट में मतलब कि चैलेंज नहीं कर रहे, हम आपके फैसले को चैलेंज नहीं कर रहे, लेकिन फिर सवाल यही आता है कि आगे यूएस कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आएगा। तो भैया वो बिल्कुल चुप बैठे हैं, सब कोई अपडेट ही नहीं आ रही। और यही सबसे बड़ी चीज है जिसकी वजह से बर्नस्टेन जैसी जो रिपोर्ट्स है, एक बार आते हैं यहाँ पर बर्नस्टेन पे, ये रही बर्नस्टेन जैसी जो रिपोर्ट्स है, इन्होंने क्या कर दिया भैया, अंडर परफॉर्म कर दिया, रेटिंग्स को अंडर परफॉर्म कर दिया। पहले इन्होंने क्या कहा था कि एसईसी मैटर अगर रिजॉल्व हो गया, पूरी चीजें इनके फेवर में आ गई अडानी ग्रुप के अंदर, तो आपको अडानी पावर, अडानी ग्रीन एनर्जी, इन कंपनीज के अंदर क्या होगा, आपको इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल फॉरेन इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होते देखने को मिलेंगे। मतलब क्योंकि ये मामला पूरे अडानी ग्रुप से ही रिलेटेड हो जाता है, क्योंकि उनके डायरेक्टर, मेन डायरेक्टर गौतम अडानी, सागर अडानी, वही इस मामले के अंदर फंसे। तो बर्नस्टेन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
ये चीजें आपको पूरे अडानी ग्रुप में देखने को मिलेगी। अब जैसे ये मैटर भी आपका नील पड़ चुका है, बर्स्टन ने भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। ऑल्दो टारगेट्स अभी भी हाई रखे, लाइक 1450 रुपए का टारगेट है अडानी ग्रीन को लेकर के, पर स्टिल चीजें हमारे फेवर में नहीं आ रही है क्योंकि एसईसी मैटर यहां पर फंसा पड़ा है। तो आप ये देख पा रहे हो कि कौन कौन सी चीजें हमें जरूरत है जो कि अभी हमारे फेवर में नहीं आ रही है और हमें उनको हमारे फेवर में आने की जरूरत है। अब ये वाला पॉइंट नोट करना, ये आपके टेक्निकल है। 34.2 का एमएफआई, 37.9 का आपका आरएसआई है। जब भी किसी स्टॉक में आपको गिरावट कंटिन्यूसली दिखती है, अभी अडानी पावर में 225 से लेकर के 207 तक की गिरावट कंटिन्यूसली है। ऐसा नहीं कि मतलब बढ़ रहा है गिर रहा है, बढ़ रहा है गिर रहा है, कॉन्टिन्यूस गिरावट देखने को मिली है 225 से लेकर के 207 तक की। ठीक है, अब इस बीच में अगर आपके टेक्निकल्स, इतनी गिरावट के अंदर भी अगर आपके टेक्निकल्स बुलिश जोन के अंदर नहीं आ रहे, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि टेक्निकली अभी भी हम यहां पर वीक है। क्योंकि आपने ये चीज कई बार मेरे चैनल पर सुनी होगी कि अगर स्टॉक को रिटर्न देना है तो वो 90 के एमएफआई पर भी भागता चला जाता है और उसका एमएफआई जल्दी से बढ़ता भी नहीं फिर। लेकिन अगर उसको रिटर्न देना ही नहीं है तो उसका एमएफआई जल्दी से बुलिश जोन के अंदर भी नहीं आता। ठीक है, ये टेक्निकल का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है। ये आरएसआई एंड एमएफआई है, इसके अलावा और भी टेक्निकल होते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, डीएमए, एएमए, जो मर्जी, एसएमए वगैरह जो मर्जी आप लगाओ, बॉलिंजर बैंड लगा लो, कुछ भी लगा लो। लेकिन जब मेजॉरिटी में चीजें आपके फेवर पर नहीं आ रही हैं, तब आपके पास 90% चीजें खराब होती हैं और 10% बस वही होता है स्पेक्यूलेशन। ऑलराइट, आई होप अभी तक इस वीडियो में आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। अब हम आते हैं आपके लास्ट पॉइंट, चार्ट्स के ऊपर। खबरें हमारे फेवर में नहीं है, टेक्निकल हमारी साइड पर नहीं जा रहे हैं, ग्लोबल सिचुएशन हमारी फेवर के अंदर नहीं है और रिपोर्ट्स आपके फेवर में नहीं आ रही है। अभी आपका चार्ट्स पॉइंट है। यहाँ पे चार्ट्स में आपको ये मैंने लिया है पूरा लॉन्ग टर्म चार्ट लिया है अडानी पावर का, लगभग पिछले 2 साल का, 2024 जून जुलाई से लेकर के 2026 जून जुलाई के महीने तक का है। यहाँ पर आपको टोटल 3 पैटर्न नजर आएंगे। ये कप एंड हैंडल पैटर्न है, इस वाले पैटर्न का नाम मैंने इनवर्स का पैटर्न रखा था। अभी जो पैटर्न है ये आपका साइडवेज करेक्शन पैटर्न यहाँ पर चल रहा है, जिसको आप डायगोनल ब्रेकडाउन भी कह सकते हो। यहाँ पर ये डायगोनल थी, अभी आपका एक और डायगोनल पैटर्न यहाँ पर ब्रेकडाउन के अंदर चल रहा है। तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पैटर्न्स, देखो ये बुल पैटर्न है, ये भी बुल पैटर्न है, अभी जो पैटर्न चल रहा है वो बेयरिश पैटर्न है। यानी चार्ट्स अपना काम करते रहेंगे, चार्ट्स अपना काम करते रहेंगे। जरूरी ये है कि आप उन चार्ट्स को समझना सीख पाओ एक बार। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला टाइम अडानी पावर के लिए काफी ज्यादा वीक था। अब काफी लोग कहेंगे कि भैया इतने लंबे कंसोलिडेशन, इतना लंबा कंसोलिडेशन, लेकिन जब तेजी आती है फिर इन्वेस्टर्स भी बहुत सारा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं कि भैया यहां से तो 500 हो जाएगा, यहां से इतना हो जाएगा, उतना हो जाएगा। जैसा ये वाला टाइम लगभग 4 महीने का कंसोलिडेशन इधर चला था इनवर्स का पैटर्न पर, तब लोग यहाँ पर परेशान होते थे कि भैया बढ़ तो रानी बेकार है बेकार है, और जब बढ़ गया यहां तक चला गया 250 तक, तब लोग खुश हो गए कि भैया यहाँ से 300 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो इन्वेस्टर्स को ना एक सेंटीमेंट यहाँ पर बनाए रखना जरूरी होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक सेंटीमेंट हम किस तरह से बना सकते हैं, वो आता है कंटिन्यूएशन चार्ट रीडिंग से। जैसे ये आपका कप एंड हैंडल पैटर्न है, ये इनवर्स का पैटर्न है, और बाद में ये अभी आपका साइडवेज करेक्शन जो डायगोनल के साथ में चल रहा है। यहां पर आओ शॉर्ट टर्म चार्ट पैटर्न के ऊपर, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट डायगोनल है अडानी पावर के अंदर। अगर आप रेगुलर हो तो आपको ये पैटर्न देखा होगा आपने हर वीडियो के अंदर मेरा अडानी पावर के। डायगोनल, जब तक डायगोनल के ऊपर होता है कोई भी चार्ट, वो बुलिश रहता है। लेकिन जब डायगोनल के ऊपर आपके रिजेक्शन बढ़ने बंद हो जाए, क्योंकि यहां पर अगर ये रिजेक्शन बनाता नया यहां से यहां तक का, तो ये चार्ट और बढ़ा जाता है यहाँ पे। लेकिन इसने क्या किया भैया, रिजेक्शन तोड़ दिया, इधर नया रिजेक्शन क्रिएट कर लिया डाउनवर्ड पैटर्न में। इसको हम कहते हैं लोअर लोस क्रिएट करना। फिर अगली बार एक और लोअर लो क्रिएट करा। ठीक है, तो आपके पास यहां पर ये डायगोनल भी बनी। एक डायगोनल तो आपकी बुलिश जा रही थी, एक डायगोनल आपकी बेयरिश जा रही है। ठीक है, तो अब यहां पर आपका जो क्रॉसओवर आता है ना, जो मैं आज यहां पर आपको डायगोनल ड्रॉ करके दे रहा हूं, ये वाली, और जो हमारे पास पहले डायगोनल से बनी हुई है पिछले कई वीडियो से, इन दोनों के बीच में क्रॉसओवर भी आपका बन रहा है, और ये क्रॉसओवर एग्जैक्टली 225 पे है। अब आप समझ पा रहे हो क्या चीज, कि 225 एक्चुअली में हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है। लेकिन अब ये बात आती है कि भाई ये कब तक आएगा। मार्केट में कभी भी किसी चीज की सर्टेनिटी नहीं होती। अगर कोई आपको कह रहा है कि भैया देखो 2026 के दिवाली तक इतना टारगेट हो जाएगा, 2027 तक इतना हो जाएगा, 2028 तक इतना हो जाएगा, सबसे पहले उसको बोले भाई मुंह बंद कर, मुझे ना ये चीजें पहले बता कि ये चीजें कब और कैसे मेरे फेवर में आती हैं। ये चीजें पहले मुझे बता कि ये कब मेरे फेवर में आती हैं, उसके पहले मुंह बंद रखो। सिंपल सी बात है। ठीक है, मार्केट में कभी कोई चीज सर्टेन नहीं होती है। मार्केट अगर आज हमारे फेवर में नहीं है
हो सकता है 2 महीने के बाद हमारे फेवर में हो, मतलब तब तक तो हमको यहाँ पर साइडवेज ही रहना पड़ेगा, साइडवेज करेक्शन पर ही रहना पड़ेगा। अगर इंडेक्स आज हमारे फेवर में नहीं है, मतलब कि अभी शांत रहो। अगर चार्ट हमारे फेवर में नहीं, जैसा भी आपने देखा, मतलब कि अभी शांत रहो, वेट करो। अगर न्यूज हमारे फेवर में नहीं है, मतलब वेट करो। टेक्निकल्स हमारे फेवर में नहीं है, मतलब कि वेट करो। एंट्री करने से पहले मार्केट में पेशेंस चेक होता है, एंट्री करने के बाद पेशेंस कभी नहीं होता। एंट्री करने से पहले पेशेंस जरूरी होता है, समझे। यानी ये जो चार्ट यहां पर अभी आपका है अडानी पावर का, ये अभी भी इंडिकेट यही कर रहा है कि मैं यहां पर लॉन्ग टर्म में अभी भी थोड़ा सा बेयरिश हूं। अनलेस अनटिल मैं यहां पे कुछ इस तरीके का पैटर्न ड्रॉ करूं जहां पर मेरा 225 वापस आए, तो मैं ठीक हूं। क्योंकि अगर ये 225 पर वापस आता, कभी भी आए, चाहे अभी 1 महीने बाद आए, चाहे 2 महीने, चाहे 3 महीने बाद आए, वही आपको इंडिकेट करेगा कि ये साइडवेज पैटर्न अब आपका यहां पर लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट देने वाला है। समझ रहे इस चीज को। बट वही 5 पॉइंट आपके फेवर में आने जरूरी है। जब तक नहीं आ रहे हैं, दैट मीन्स कि साइडवेज चलेगा ही चलेगा। और मैंने आपको लगभग आज से 1 महीने पहले बताया था कि 2 महीने तक ये इसी तरह से करेक्शन पे रहेगा। 207 सबसे इंपॉर्टेंट बेस है, और 207 अगर इसी तरह से आपके फेवर में चीजें नहीं रहती, 207 भी तोड़ता है, तो लगभग 192 आपका नेक्स्ट बेस लाइन बनता है अडानी पावर के अंदर। ठीक है, अब ये चीजें हमको देखनी होती है कि कब मुझको एंट्री बनानी चाहिए। ठीक है, अभी मान लो आज के दिन ये अडानी पावर बड़ा मूव दे दे, अच्छा आज के दिन अचानक से 217 पर चला जाए, देखो कितने खुश हो जाएंगे लोग। कहेंगे यहां से 250 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कई लोग तो कहते हैं कि भैया रॉकेट हो गया है, अब पेटी बांध लो कुर्सी की, यहां से भागेगा। सुने होंगे आपने ये चीजें, मैं ही बहुत सुनता लोगों की बातें। ठीक है, तो इस तरह का मूव अचानक से अगर आए तो लोग बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेट गोल देखो क्या है, लॉन्ग टर्म अल्टीमेट गोल आपका यही लॉन्ग टर्म गोल। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक चीज तो पता चल रही है कि भैया डायगोनल क्रॉस ओवर आपका दोनों डायगोनल 225 पर ही नजर आते हैं। अब आई होप ये सभी पॉइंट्स आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे। कमेंट बॉक्स में यस लिखना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के दिन बहुत सी कंपनीज अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस कर रही हैं। वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता ऑयल एंड गैस, जीआरएससी लिमिटेड, अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, वारी एनर्जीज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ईशर मोटर्स, सिरमा एसजीएस, इन सभी कंपनीज का हम आज के दिन क्वार्टरली रिजल्ट्स आते ही वीडियो लेंगे। तो जरूर रेडी रहना इन सभी कंपनीज के लिए। सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।